नमस्कार, मैं हूँ वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। कैसे हैं आप सभी? आई होप एवरीबडी इज फीलिंग हैप्पी, रिलैक्स्ड एंड फाइन। वास्तु का असर हमारे जीवन पर पड़ता है, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन जिस समय हम अपने घर में होते हैं उस समय वास्तु का असर और ज़्यादा पड़ता है। जब आप अपने घर से बाहर होते हैं तो अगर वास्तु के कुछ छोटे दोष होते हैं तो वो उतना आप पे असर नहीं डालते, लेकिन जिस समय आप घर में होते हैं उस समय वो दोष आपको और ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आज मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है आपको बताने के लिए कि आप जिस समय अपने घर पर हैं, जैसे इस टाइम आप अपने घर में हैं, तो आप किन चीज़ों का वास्तु में ध्यान रख सकते हैं और जिससे कि आपके घर की पॉजिटिविटी इंक्रीज हो सकती है। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कि हम बहुत आराम से कर सकते हैं। अभी हम आज से पहले काफ़ी बिजी थे, हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमने इन चीज़ों पे गौर नहीं किया। लेकिन जब हम घर पर हैं, हमारे पास समय भी है, तो क्यों ना हम अपने घर के छोटा सा टूर लें और देखें कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। तो मैं क्विकली आपको 10 to 15 पॉइंटर्स दूंगी और आप अपने घर में देखिए कि क्या हो रहा है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर वहाँ पे कोई त्रुटि है या कोई दोष है तो आप उसे कैसे रेमेडियली करेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द किचन। सबसे पहले अपने किचन में जाके देखिए कि क्या आपकी जो गैस है, अग्नि है, वो ईस्ट की तरफ है और पानी आपका नॉर्थ की तरफ है। अगर आपका सिंक नॉर्थ की तरफ है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं है तो आप अपने नॉर्थ या ईस्ट में पानी से भरा हुआ एक कलश रख सकते हैं। सेकेंडली, चेक कीजिए अपने घर का ब्रह्म स्थान यानी कि सेंट्रल पॉइंट। आपके घर के सेंट्रल पॉइंट में कोई बहुत हैवी सोफा या कोई बहुत हैवी टेबल तो नहीं रखी हुई। अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं, अभी हटा लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपकी सेंट्रल एनर्जी को जो है वो रिलीज कर देगा एंड यू विल फील मोर पॉजिटिव। नंबर 3, बहुत ही छोटी सी चीज़ है हमारे घर की घड़ियाँ, जो हमें हमारे समय के बारे में बताती हैं। वास्तु के अनुसार आपकी घड़ियाँ जो है वो नॉर्थ और ईस्ट वॉल्स पे होनी चाहिए। ज़रा नज़र मारिए अपने कमरों में और अपने घर में देखिए कि कहीं आपकी घड़ी साउथ और वेस्ट में तो नहीं है। अगर हो सके तो उसको नॉर्थ और ईस्ट में शिफ्ट कर दीजिए। द सेम रूल अप्लाइज फॉर फैमिली फोटोग्राफ्स एंड मिरर्स। अगर आपके घर में कोई ऐसे मिरर्स हैं या ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जो साउथ और वेस्ट में लगे हुए हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, उनको आप नॉर्थ या ईस्ट की तरफ लगा सकते हैं। एक और चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है हमारे एंसेस्टर्स या हमारे पूर्वजों की फोटोग्राफ। अगर आपके घर में आपके किसी डिपार्टेड की पिक्चर लगी हुई है तो इस बात का ध्यान दीजिए कि वो साउथ वॉल पर होनी चाहिए। किसी भी अगर वॉल पर वो है तो आप उसे हटा दीजिए। एक और चीज़, हम में से कई लोगों की आदत होती है कि हम भगवान की डेटीज़ की पिक्चर्स जो हैं उनको पूरे घर में लगा के रखते हैं कि मैं सुबह सो के उठूँ तो मुझे भगवान की फ़ोटो दिखाई दे, मैं जा रहा हूँ घर से बाहर तो मुझे भगवान की फ़ोटो दिखाई दे। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में सारे डेटीज़ और गॉड की जो पिक्चर्स हैं वो आपके मंदिर में होनी चाहिए, ताकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा और उनका पूजन अच्छे से हो सके। बात करते हैं आपके बेड की। स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अ बॉक्स बेड। आपने अपने बॉक्स बेड में कहीं मेटल का सामान तो नहीं रखा? जरा अपना बेड खोल के देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें मेटल का सामान, कोई पुरानी घड़ी, बर्तन या फिर अखबार पड़े हों। अगर ऐसा है तो उसको अभी हटा दीजिए, आपके पास पूरा समय है, क्योंकि ये आपके ब्रेन से बॉडी को जाते हुए इम्पल्सेस को डिस्टर्ब करता है और आपकी स्लीप को खराब करता है। इस समय पे इतना फर्नीचर चेंज करना मुमकिन नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। बस ये चेक कर लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसा बेड तो नहीं है जिसमें बेड हेड जो है वो नॉर्थ की तरफ आता हो। वास्तु के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल वर्जित है कि हम अपना सर नॉर्थ की तरफ करके सोएं। एक और चीज़ जिसका कि आप ध्यान इस समय पे रख सकते हैं वो है आपकी तिजोरी। ऐसा कहा जाता है वास्तुशास्त्र में कि आपकी तिजोरी का जो फेस है वो हमेशा नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ खुलना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी तिजोरी का जो मुंह है वो साउथ या वेस्ट की तरफ खुल रहा है? अगर ऐसा है तो आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज कम हो सकती हैं। आप उसको तुरंत ऐसी जगह प्लेस करें जहां पर उसका मुंह नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ खुले। हालांकि इस समय हमारे पास जो है वो काम बहुत है, अपना काम हम खुद कर रहे हैं, लेकिन यही समय है कि हम अपने घर को डी क्लटर भी कर सकते हैं। और क्लटर जो है वो आकाश तत्व को डिस्टर्ब करता है। इस समय हमारा मन बहुत पॉजिटिव हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लटर को भी क्लियर कर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपने घर की पेंटिंग को चेक कर लीजिए। अगर आपके घर की कोई भी पेंटिंग ऐसी हैं जो कि सैडनेस या फिर एग्रेशन को प्रमोट करती हैं, कोई वाइल्ड एनिमल की पिक्चर्स हैं, कोई वॉर सीन्स हैं या फिर कोई सैड पिक्चर्स हैं, उनको हटा दीजिए। इस समय इस तरह की जो पिक्चर्स हैं वो आपके स्पेस को नेगेटिवली प्रोग्राम करेंगी और आपकी साइकोलॉजी को इफेक्ट करेंगी।
है। अगर हम 27 आर्टिकल्स को अपने घर में इस टाइम पे हिलाते हैं तो उससे भी हमारी एनर्जी की स्टैग्नेशन दूर होती है और एनर्जी में फ्रेशनेस, प्योरिटी और पॉजिटिविटी आती है। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया जिसमें मैंने बताया कि वास्तु के कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके कैसे आप अपने घर के वास्तु को, घर की एनर्जी को इम्प्रूव कर सकते हैं और पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। डू फॉलो दीज टिप्स। कहते हैं ना, बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, आओ चेक करें अपने घर का वास्तु, लेके प्रभु का नाम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड यू हैव अ नाइस डे। नमस्कार।